न जाने च किं च मे खादनीयं नैव कस्मै हि देयं सकलमपि चाशनीयं पश्यरे पश्यरे मधुरालुकं पश्यरे श्यामालुकं पश्यरे तन्मूलकं खादाम रे खादाम अद्य किं किं पिबाम रे पिबाम अद्य किं किं अनीता अनीता लड्डुक अनीता पीयूषः सर्वस पीता हि पीता न जाने किं च मे खादनीयं नैव कस्मै हि देयं सकलमपि चाशनीयम्। ओके, नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लखनऊ का सर्वप्रथम ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट। इसका नाम है ऑर्गेनिक ओएसिस। इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन सबसे यूनिक सेलिब्रिटी गौ माता ने किया था। तो आ चुका है हमारा क्रिस्पी कॉर्न। ये मेरी फेवरेट डिश है, इसलिए मैंने यहाँ पर यही ऑर्डर की है। और मैं तो अब सोच रही हूँ कि मैं घर पे जाके बोल दूँ कि मैं सारा फास्ट फूड वगैरह खाऊंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनिक है। लेट मी टेस्ट इट। मज़े आ गए। आज हमारे सामने जो बैठे हैं इनको किसी परिचय की वैसे ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी ये लखनऊ के पूर्व डिप्टी एसपी रह चुके हैं और जिनकी गौशाला हम लोग विज़िट कर चुके हैं, गोसाईगंज में है। और इन्हीं का अब एक रेस्टोरेंट जो ऑर्गेनिक मीनू पर आधारित है और जिसका इनॉग्रेशन स्वयं गौ माता ने किया था, उनसे ही कुछ बात करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। तो शैलेन जी, इस रेस्टोरेंट को खोलने के पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बिल्कुल बात सही है। देखिए, जब हम डिमांड जब तक जनरेट नहीं करेंगे तब तक किसान को फ़ायदा नहीं होगा। अभी किसान क्या करता है, अगर उसने पैदा भी कर लिया तो ले जाके आढ़तियों के माध्यम से मंडी में बेचता है। मंडी में उसको प्राइस नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग चाह रहे थे कि किसान को खेत से डायरेक्ट ख़रीदा जाए और उसको हम कंज्यूमर को रेडी टू ईट, यानी जो अंतिम वैल्यू एडिशन है, उस स्टेज तक पहुंचा के दें। अब आपने देखा होगा मेरे मेन्यू कार्ड में जो प्राइस है वो केमिकल प्रोडक्ट के रेट के बराबर रखा गया है, जबकि हम किसानों को अच्छा प्राइस पे कर रहे हैं। अभी हमने प्रॉफिट पे नहीं ध्यान दिया, अभी हम लोगों को टेस्ट डेवलप करा रहे हैं कि ऑर्गेनिक का कम रेट में भी खा के देखें। और जब डिमांड क्रिएट करेंगे, मास प्रोडक्शन होगा तो प्राइस भी कम हो जाएगी। अभी एक उदाहरण दूँ, मेरे पास लखीमपुर खीरी से जो किसानों का एक समूह है, उसको लीड करते हैं जो लोग, रवि द्विवेदी जी, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक आलू पैदा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसको प्राइस नहीं मिल रहा है। नॉर्मल प्राइस आप जाइए देखिए 4-5 रुपये केजी मिल रहा है, 2-2 रुपये केजी तक बताए कि लोग मांग रहे हैं। और मुझसे ही उन्होंने 3-4 साल पहले मिले थे और सलाह लेके सब किया था। तो मैंने कहा देखिए, आपका खाने में अच्छा है, ऑर्गेनिक है फुली, तो हम प्राइस आपको देते हैं। और 20 रुपये केजी मैंने उनको प्राइस घर बैठे किसानों को भेजा। उनका पूरा 15 क्विंटल मैंने परचेस किया। तो किसान को एक भरोसा मैंने दिया कि तुम पैदा करोगे ऑर्गेनिक तो हम खरीद लेंगे। और कंज्यूमर को हम कम रेट पर ला के दे रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट के रेट पर, वो रेडी टू ईट भोजन जो उनका है, कि आप खा के देखो, आप डिमांड लो, जनरेट करो, आप इसको मांगो। और इसी के साथ साथ रॉ किचन भी जो मंथली आपको चाहेगा वो पहुंच जाएगा। तो ये सिंपल फंडा है कि रेडी टू ईट जब रहता है, स्थिति देखते हैं, खाते हैं, तो समझ में आता है कि इसका टेस्ट अलग है। यही उद्देश्य था।
और इस ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट के लिए जो शेक वाले आइटम लिखे हैं सर, शेक वाले चोको पाई, चोको चिप, मैंगो शेक, तो इसका मिल्क का सोर्स क्या है आपका? नहीं, हमारी गौशाला है, आपने पहले भी उसको कवर किया है। तो हमारा जो सोर्स है हमारी अपनी गौशाला का मिल्क ही है, और उनके गोबर गोमूत्र से जो खेती हम लोग करते हैं वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा डिमांड होगी तो हमें अन्य किसानों को जोड़ना है। जैसे मैंने भी उदाहरण दिया कि लखीमपुर खीरी के किसानों को मैंने जोड़ा, आसपास के किसानों को जोड़ने के लिए बात चल रही है। तो पूरा वो गाय के माध्यम से जो गोबर गोमूत्र हो रहा है, खेती हो रही, वो अन्न हमारे पास आ रहा, सब्जी आ रही, फल आ रहे, प्लस उनका दूध जो है हमारे यहाँ यूज़ होगा इसमें, और हो रहा है। स्पाइसेस के बारे में जानना चाहते हैं? स्पाइसेस हम लोगों ने टाई अप किया केरला में, जो वहाँ के जंगलों में होता है ओरिजिनल, क्योंकि हमारा इसी से जुड़ा हुआ एक वेंचर है कि आयुर्वेद के माध्यम से आपको स्वस्थ रखें, पंचगव्य पंचकर्म के माध्यम से। तो 20 बेड का एक हॉस्पिटल अभी 21 मार्च को इसका इनाग्रेशन हुआ, पीजीआई के पास में है। और उसी समय जब हम लोग ये सब बात कर रहे थे तो केरला विज़िट किए थे हम लोग कि कैसे वहाँ पर पंचकर्म होता है, क्योंकि माना जाता है बेस्ट है वहाँ पर। तो हम लोगों को ये मसाले का उसी समय वहाँ लोगों ने कहा कि हम आपको मसाले भी दे सकते हैं, और अब वो स्थिति आ गई कि उनसे हम मसाले भी मंगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।